हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। हम कभी भी सोशल मीडिया पर या आश्रम पर कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही हम कभी किसी को गुमराह करते हैं, ना ही किसी को हम बीमारी को हटाने का पूर्ण दावा करते हैं। कोई भी बीमारी है, आपको पहले हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर का समाधान करवाइए। ओगढ़ कालूराम जी के द्वारा किए जाने वाले परम कर्तव्य हमेशा गौ माता की सेवा करना, समाज कल्याण करना, समाज सेवा करना और छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई की सामग्री वितरित करना, यही ओगढ़ कालूराम जी का परम कर्तव्य है। आश्रम पर जो भी आता है उनकी समस्याओं का निवारण बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आश्रम पर किसी भी तरह की कोई ठगाई या पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है। केवल हम आश्रम पर आए हुए भक्तों को महाकाल के आशीर्वाद से उनकी समस्याओं का निवारण करवाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क समाधान किया जाता है। और दूसरी बात, अगर आश्रम पर कोई भगत आता है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लेकर आए, बाकी गुरु महाराज करने वाला है। हरिओम आदेश। आपके पढ़ाई अच्छा पढ़ाती है मैडम आपका? अच्छा, तो अब आगे से पढ़ लिख के अच्छा होशियार बनोगे। गाँव में अरे फालतू घूमोगे तो नहीं, इधर उधर बराबर पढ़ाई करोगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हुई तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे और हमेशा अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद आंकड़े से गणपति का कैसे सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो आप ध्यान से सुनिए और पूरा मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनिए। सफ़ेद आंकड़े से एक गणपति को कैसे सिद्ध किया जाता है, ध्यान से सुनिए। तो अब मैं जो वैसे बताता हूँ आपको, तो आप ध्यान से सुनिए कि सफ़ेद आंकड़े से गणपति को कैसे शुद्ध किया जाता है और कैसे इनको अच्छी तरह से शुद्ध करके अपनी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो वो आप ध्यान से सुने, चलता रहे। कभी भी गुरु पुष्य नक्षत्र हो या रवि पुष्य नक्षत्र हो, उसके एक दिन पहले कहीं भी सफ़ेद आँख का पौधा अगर आपको मिलता है तो गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के एक दिन पहले थोड़े से चावल, 1 लोटा जल का और थोड़े से मूंग और 1 रुपये का सिक्का आप लेकर जाइए सफ़ेद आंकड़े के पास में। वहाँ पर सर्वप्रथम जाकर आपको पहले जल चढ़ाना है सफ़ेद आँख की जड़ में, फिर मूंग चढ़ाना है, फिर रुपया चढ़ाना है। वहाँ पर बोलना है कि हे गणपति देव, कल सुबह हम आपको लेने आएंगे, तो आप हमारे साथ में चलना और हमारी मनोकामना पूरी करना। चाहे एक दिन पहले शाम को जाइए, चढ़ाइए, निमंत्रण दीजिए, दूसरे दिन जल्दी जा कर के जल चढ़ाइए और खोदने का कोई सामान लेकर जाइए। वहाँ पर गणपति को कम से कम सफ़ेद आंकड़े के पौधे को कम से कम 3 फीट खोदना है। 3 फीट खोदने के बाद में नीचे एक गांठ की तरह एक जड़ का ऐसा चित्र मिलेगा आपको, गांठ की तरह। उस गांठ को निकाल के घर पे लेकर आ जाइए। घर पे लाने के बाद में उस गांठ को अच्छी तरह से गंगा जल से धो करके और एक लाल कपड़ा बिछा करके उस गांठ को लाल कपड़े के ऊपर रख दीजिए। थोड़े से चावल चढ़ा दीजिए, थोड़े से मूंग चढ़ा दीजिए और एक सुपारी रख दीजिए और कुमकुम का छाता मार दीजिए। रोज़ आप उनके सामने एक मात्र घी का दीपक अवश्य चलाइए। घी का दीपक चलाने के बाद में
थोड़ा सा गूगल का धूनी अवश्य कीजिए। गूगल का धूनी करने के बाद में आप रेगुलर कंटिन्यू रोज़ शाम को 7 बजे दीपक गूगल का धूप करें अवश्य। 1 महीने तक डेली कीजिए, फिर वो गांठ एकदम आपकी सिद्ध और शुद्ध हो जाएगी। फिर वो गांठ से आप अपनी मनोकामना जो भी बोलोगे, आस्था विश्वास के आधार पे, आत्मविश्वास के आधार पे उस गांठ को जो भी आप बोलोगे कि जो तमन्ना आप मांगोगे, जो आप मनोकामना मांगोगे, वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगा। ये सफ़ेद आग का पौधा एक लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और इसमें गणेश जी का वास प्रथम में रहता है। तो वो गांठ को फिर आप अपने घर पे सुरक्षा में रख दीजिए, फिर जो चाहे आप मनोकामना मांगिए, आपका पूर्ण तरीके से काम हो जाएगा। कोई भी जड़ निकालने से पहले उसमें शुद्ध मन होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए और समय के अनुसार ही ये जड़ ला सकते हैं। बाकी वनस्पति को बिना निमंत्रण दिए आप वनस्पति को नहीं ला सकते हो। तो ठीक है, हरिओम, आदेश आदेश अवश्य गणपति को मनाइए और करिए। हरिओम।